क्या आपका बच्चा भी किताब खोलते ही बोर हो जाता है? क्लास में पढ़ाया गया याद ही नहीं रहता या फिर टेस्ट में नंबर उम्मीद से बहुत कम आ जाते हैं? तो टेंशन लेने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। मैं डॉक्टर गीतांजलि आज आपको बताने वाली हूँ 3 पावरफुल घरेलू तरीके, डियर पेरेंट्स, घरेलू तरीके जिन्हें अपनाकर आप अपने बच्चे की पढ़ाई में जबरदस्त सुधार देखेंगे, वो भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर मदर्स, बिना डांट फटकार के। सो द फर्स्ट इज पर्सनलाइज स्टडी प्लान। इसका मतलब क्या है? देखिए, हर बच्चा बिल्कुल अलग होता है, कोई भी बच्चा बेवकूफ नहीं होता। प्रॉब्लम कहाँ है? हम समझ नहीं पाते हमारे बच्चे की पर्सनालिटी। कुछ बच्चे देखकर सीखते हैं, कुछ सुनकर सीखते हैं और कुछ फील करके सीखते हैं। तो हमें बच्चों का टेस्ट करना है कि हमारा बच्चा कौन सी पर्सनालिटी है। अगर आपका बच्चा चीजों को देखकर जल्दी याद रख लेता है तो वो विजुअल लर्नर है। और उसके लिए हमें क्या करना है? कलरफुल चार्ट्स, डायग्राम, मैप्स, ये सब आपके लिए बहुत फायदेमंद होंगे। जैसे आपको भारत का नक्शा पढ़ाना है, आप मैप लेके आइए, उसमें अलग अलग स्टेट्स को अलग अलग कलरफुल बनाइए, बिकॉज आपका बच्चा विजुअल लर्नर है। जितना आप कलरफुल बनाएंगे, जितना अट्रैक्टिव करेंगे, आपका बच्चा जल्दी समझ पाएगा। सेकंड होते हैं ऑडिटरी लर्नर। ये बच्चे देखने से उतना नहीं सीखते जितना ये बच्चे सुनने से सीखते हैं। आपने देखा होगा, कुछ बच्चों को एक बार बोलो उनको याद रहता है। तो इन बच्चों के लिए क्या करना है? बोल बोल कर पढ़ाना है, बोल बोल कर पढ़ने देना है। इनको अगर आप चाहें तो इनकी आवाज में आप चैप्टर रिकॉर्ड कर दीजिए। जैसे साइंस के चैप्टर की 3-4 लाइन खुद बोलकर वॉइस नोट्स बनाइए, उसे बच्चा सुने, बिकॉज ये बच्चे ऑडिटरी लर्नर्स हैं। और नेक्स्ट होते हैं काइनेस्थेटिक लर्नर्स, यानी उन्हें हाथों से करने में, कुछ प्रैक्टिकल करने में बहुत मजा आता है और वो वैसे सीखते हैं। जैसे मैथ के सम्स हैं, तो उन्हें आप रंग बिरंगे चिप्स, लड्डू, बीन्स कुछ भी आप दे सकते हैं, उनसे काउंट करके ही बहुत अच्छे से एक्ट करेंगे। जैसे हिस्ट्री का चैप्टर है, तो आप उनको एक्ट करने के लिए बोलिए। आप शिवाजी महाराज की एक्टिंग कर सकते हो, आप झांसी की रानी की एक्टिंग कर सकते हो, महात्मा गांधी की एक्टिंग करके उनको डायलॉग्स बोल के आप उनको याद रख सकते हैं। अब जरूरी है एक छोटा सा टाइम टेबल बनाना। रोज सिर्फ 30 से 40 मिनट पढ़ाई का समय तय करें, लेकिन उस समय मोबाइल बंद, टीवी बंद। और पढ़ाई को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए पोमोडोरो टेक्निक, यानी 25 मिनट पढ़ाई, देन 5 मिनट्स ब्रेक। उस ब्रेक में बच्चे को बोलें थोड़ा डांस करो, पानी पी लो, मम्मी से बात कर लो। इससे मन नहीं उबता, बच्चे बोर नहीं फील करते। द सेकेंड पॉइंट इज एक्टिव लर्निंग, यानी बच्चे को पढ़ाई बिल्कुल बोरिंग नहीं लगनी चाहिए, उसे हमें एंगेजिंग बनाना है। और रटवाने से कभी पढ़ाई एंगेजिंग नहीं बनती। हमें पढ़ाई में शामिल करना पड़ता है एग्जाम्पल्स, हमें कुछ गेम्स बनानी पड़ती हैं। जैसे हिस्ट्री का चैप्टर है, बुलेट पॉइंट्स बना दीजिए। एक बार आप बच्चे को पढ़ा दीजिए, एक बार बच्चा आपको पढ़ाएगा। टीचर स्टूडेंट गेम खेल सकते हैं, मैं तो खेलती हूँ। और इसे कहते हैं टीच बैक मेथड। जब आपका बच्चा आपको सिखाता है तो वो उसे और अच्छे से समझता है, सीखता है और सिखा सकता है। जैसे जीके के फैक्ट्स याद रखने हैं, तो फ्लैश कार्ड बनाइए, एक तरफ क्वेश्चन, दूसरी तरफ आंसर। जैसे भारत का राष्ट्रपति कौन है, और फ्लैश कार्ड में द्रौपदी मुर्मू। ऐसे वो एग्जाम्पल जब आप बनाएंगे, कुछ गेम्स बनाएंगे, बच्चा बहुत जल्दी सीखेगा। साइंस है, साइंस आप पढ़ा रहे हैं, अब पानी कैसे उबलता है, अब आप बुक में उनको कितना भी पढ़ाएं पानी कैसे उबलता है, हाउ दे विल लर्न। एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट किचन में दिखा दीजिए, जब बच्चा खुद देखेगा दिस इज एवोपोरेशन, कंडेंसेशन, वो सब कुछ सीख जाएगा और उसे याद भी रहेगा। थर्ड पॉइंट इज पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट मेथड, यानी पॉजिटिविटी के साथ थोड़ा सा प्यार, थोड़ी सी तारीफ और थोड़ा सा इनाम। और इनाम का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि मैं बोल रही हूँ कि बच्चों को पैसे दो, बच्चों को बिल्कुल पैसे नहीं चाहिए। जैसे मान लीजिए कि आज बच्चे ने बिना टोके खुद से सेल्फ स्टडी करके 30 मिनट्स पढ़ाई कर ली, तो क्या करें? आप उसकी तारीफ करें, आप बच्चे को प्रेज करें, वाओ आज तो आपने कमाल कर दिया, आई एम प्राउड ऑफ यू। एंड दिस वर्ड आई एम प्राउड ऑफ यू, लिटरली इट मैटर्स अ लॉट।
छोटे बच्चों के लिए एक रिवार्ड चार्ट बनाइए। हर एक अच्छी आदत पर एक स्टार या एक स्टिकर लगाइए। आज बच्चों ने होमवर्क टाइम पे किया, स्टार। आज बच्चों ने खाना टाइम से खाया, एक्सरसाइज टाइम से किया, स्टार। बच्चों ने बिना टीवी के पढ़ाई किया, एक और स्टार। जब उनके 5 स्टार हो जाए तो उनको एक छोटा सा सेलिब्रेशन। भले ही बच्चे आइसक्रीम डेली खाते हैं, बट इफ यू विल गिव दैट आइसक्रीम फॉर दोज 5 स्टार्स, दे विल बी मोर देन हैप्पी। एक गाना चलाकर आप उनके साथ डांस पार्टी कर सकते हैं फॉर द 5 स्टार्स। सो डियर पेरेंट्स, चलिए हम एक बार रिपीट कर लेते हैं कि व्हाट आर द 3 मेथड्स। पर्सनलाइज्ड स्टडी प्लान, बच्चे के हिसाब से पढ़ाई, विजुअल, काइनेस्थेटिक और ऑडिटरी टेस्ट करें अपने बच्चे का। द सेकेंड इज एक्टिव लर्निंग, मजेदार और इंटरेक्टिव तरीके, टीचर टीचर गेम लाइक दिस। द थर्ड इज पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट मेथड, तारीफ, छोटा सा इनाम। बस ये चीजें आजमाइए और देखिए कमाल। अगर आप भी इन उपायों को अपनाने जा रहे हैं तो नीचे कमेंट में जरूर लिखिए पढ़ाई। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, इसे प्लीज हर उन पेरेंट्स के साथ शेयर करें जो अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं बट अभी तक वो उनकी पर्सनालिटी ही नहीं समझ पाए हैं। और अगर आपको चैनल हमारा पसंद आता है तो रिश्ते रिलोडेड को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और मैं हूँ डॉक्टर गीतांजलि, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक अपने बच्चे को डांट से नहीं, प्यार से आगे बढ़ाइए। धन्यवाद।